हाय गाइस, आज मैं ब्लैक वुल्फ की नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। एट द मॉर्निंग तैंग जब सो रहा था तभी अचानक से वो किसी की पैरों की आहट सुन पाता है, जो बहुत ही ज़्यादा सुनने में स्वीट सुनाई दे रहा था। बट इससे तैंग की नींद टूट जाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील करने लगता है। बट अगले ही मोमेंट पर वो जब अपनी नज़रों को घुमाते हुए उस तरफ देखने लगता है, तब उस तरफ देखकर तांग की मानो ब्रीथ ही रुक गया था और वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ को देखकर उसकी ब्रीथ एकदम से धीमी हो जाता है और वो सांस लेना ही भूल जाता है, बिकॉज उसके सामने जंगकुक एकदम से एक वाइट बर्ड सूट में और उसकी हेयर में एक वाइट टावल था, जिससे वो अपनी हेयर को पोंछते हुए आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रहा था। और उसकी मिल्की वाइट लेग्स जो शो हो रहा था, जिससे एक मिनट के लिए तैंग अपनी ब्रीथ लेना ही भूल गया था। और तैंग अपनी स्लाइवर को निकालते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, ये बॉय कितना ज़्यादा प्रीटी है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल भी। और वो अपने मन में जो तैंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्वीट और क्यूट मोमेंट सोचने लगता है। बट अगले ही मोमेंट पर उसकी माउथ के ऊपर ही जंगकुक जो अपनी उस वाइट वेट दाल को जो फेंक कर मारता है और उसे अपने ख्यालों से बाहर ले आते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी तायंग, जल्द से रेडी हो जाओ, बिकॉज हमें आज हमारे घर में जाना है। अगर तुम मुझे अपने घर नहीं जाने दिए तो मैं अकेला ही चली जाऊंगी। तब ये सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अचानक से उसकी स्वीट ड्रीम तोड़ जाता है और वो उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि तुम अपने घर जा रही हो, बट क्यों? तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बिकॉज मुझे जाना है। इस वजह से मैं कब से मेरी मॉम डैड को नहीं देखा हूँ और मेरे ब्रदर से भी मुझे मिलना है, तो मुझे जाना है। अगर तुम इसकी वजह से मुझे अलाउ नहीं करोगे तो मैं फिर भी चले जाऊंगी। तब ये सुनकर तैंग कुछ सोचने लगता है और वो फिर उसके बात के लिए एग्री हो जाता है। आफ्टर सम टाइम हम देख पाते हैं जो वो दोनों ही रेडी होकर नीचे की तरफ आने लगता है। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मिस्टर किम जो उसकी ऑफ गुरु के साथ बात कर रहा था और वो जंगकुक के बारे में सारे सच जो जान पाया था। वो एक्चुअली कोई ह्यूमन नहीं था, वो एक रैबिट था। जैसे तायंग चाहते ही वो एक ओल्फ में बदल जाता है, उसी तरह जंगकुक भी अगर चाहता है तो वो एक रैबिट में बदल सकता है। बट ये सच जंगकुक खुद भी कुछ दिन पहले से नहीं जानता था। बट वो जब ये जान पाया था तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था और तायंग तब तक उसके लाइफ में एंट्री ले चुका था, जिसे सुनकर ही वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, यानी मिस्टर किम। बट अब मिस्टर किम नहीं चाहता है कि तायंग की लाइफ में जंगकुक रहे, बिकॉज वो दोनों ही एक ह्यूमन नहीं है। तो वो दोनों ही अपने अपने लाइफ में वापस जाना चाहे तो जा सकते हैं, एक दूसरे के लाइफ में नहीं रह पाएगा, बिकॉज ओल्फ बहुत ही ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक होता है और रैबिट बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्वीट, और उन लोगों की लाइफ तो डिफरेंट साइड से है, तो वो दोनों एक साथ नहीं रह पाएगा। और ये सोचकर ही मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा नर्वस और बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है, बिकॉज मिस्टर किम दिल से बुरा नहीं था, बट वो अपने बेटे के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचता है और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट अगले ही मोमेंट पर जब मिस्टर किम को पता चलता है कि तायंग उसके साथ वो विलेज में वापस जाने वाला है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कुछ भी करके जो तायंग को रोकने के लिए उसे अपनी कंपनी में भेज देता है और जंगकुक को अपने मिशन पर ही रोक लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट जब भी तायंग मिशन से बाहर निकल जाता है तभी हम देख पाते हैं कि मिस्टर किम और उसकी ओल्फ गुरु और बहुत सारे लोग आके जो जंगकुक को पकड़ लेता है और सारे साइड से उसे जाने की हर एक डोर को जो बंद कर देता है, जिससे जंगकुक जो भाग ना पाए। बट एट द सेम टाइम वो देख पाता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर रहा है, बिकॉज वो एक ह्यूमन नहीं है, बट वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट एनिमल है। वो फाइट को पसंद नहीं करता है, बट जो भी हो वो अपनी फ्रेंड की रिवेंज के लिए जो तायंग से शादी तो किया है, बट वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और इतने सारे लोगों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी अचानक से उल्फ गुरु जो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे जंगकुक को अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने भी लगता है, जिसे देखकर मिस्टर किम को अपने
हार्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। वो बुरा नहीं था और वो नहीं चाहता है कि जंगकुक इतना ज़्यादा पेन में रहे, बट वो अगर तांग की लाइफ में रहना चाहता है तो उसे अपने पावर को कुर्बानी देना ही पड़ेगा। वो अगर चाहेगा तो भी वो ऐसे ही तांग के साथ नहीं रह पाएगा। दैट्स वाई उसे अपने पावर को त्याग देना ही पड़ेगा। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था। बट दूसरी तरफ जब तांग यहाँ पर कंपनी में आ जाता है तब वो नोटिस करता है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल लग रहा था, बिकॉज सारे लोग उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के देख रहा था, जिससे लग रहा था कि वो एक एलियन है। दैट्स वाई सारे लोग उसे देख रहा था। बट इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक तो था, बट वो इसे नॉर्मली ले लेता है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा रूड और एरोगेंट था कि सारे लोग उसकी तरफ देखते ही अपने मुंह को फेर लेता है या नीचे की तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से ये तंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। बट आज सारे लोगों की आइज़ पर डिफरेंट कुछ था, जैसे वो लोग कुछ अनहोनी होने के बारे में जानता है बट तंग को नहीं बोल रहा है। बट अचानक से उसे अपने हार्ट में बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन फील होने लगता है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसकी कोई अपना जो बहुत ही ज़्यादा पेन में है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगता है, यानी जो उसकी हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है, जिसे देखकर तंग खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट वो इसे समझ नहीं पाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जंगकुक ने इतना ज़्यादा टॉर्चर सह लिया था कि वो अब थोड़ा सा भी स्टिल खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। उसे अपने लेग्स में और अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और वो धीरे धीरे डिजी फील करने लगता है, जिससे वो गिरने ही वाला था। बट कोई स्ट्रॉन्ग हाथ जो उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है, और जिसे जंगकुक देख कर ही बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट वो धीरे से उसे हक कर लेता है और वो उसकी गोद में ही सेंसलेस हो जाता है। और हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं जो तायोंग था, और वो अपनी स्पेशल पावर को यूज़ करते हुए जो इतने ज़्यादा जल्दी इस मिशन में पहुंच गया था, आई मीन किम मिशन में आ गया था। बट इससे पहले ही जब वो किसी को बातें करते हुए सुनता है तब वो सुन पाता है कि शायद मिस्टर किम जंगकुक के साथ कुछ करने वाला है। दैट्स वाई वो अपनी प्लान को अंजाम देने के लिए तायंग को घर से बाहर निकाल दिया था, जिससे वो कंपनी में आ जाए और मिस्टर किम अपने वर्क को ठीक से कंटिन्यू कर पाए। और इस वजह से वो तायंग को अपनी कंपनी में झूठ बोलकर ले आया था। बट इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक तो था, बट वो तब समझ पाता है कि अगर मिस्टर किम ने उसे बाहर निकाल दिया था तो शायद इसकी वजह से मिस्टर किम उसकी बेबी बॉय को लेकर कोई ना कोई प्लान तो ज़रूर कर रहा है। दैट्स वाई तंग जल्दी से अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मिशन आ जाता है, बट वो तभी कुछ अनहोनी पावर को जो फील कर पा रहा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक तो था, बट वो जल्दी से मिशन के अंदर एंटर करता है और वो तभी अपने बेबी बॉय को चीखते हुए देखता है जो डिजी फील कर रहा था और गिरने ही वाला था, और जल्दी से वो उसे पकड़ लेता है। बट आफ्टर सम टाइम जब ये सीन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, तभी तायंग जो जंगकुक को गोद में उठाते हुए बहुत ही ज़्यादा टेंशनली उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? अपने आइज़ को ओपन करो जंगकुक, माय बेबी तुम्हें क्या हुआ है? जी के अपनी आइज़ को ओपन करो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही हूँ। ऐसा मत करो बेबी बन, मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करो। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था, यानी मिस्टर किम, और वो कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, तायोंग तुम इतना ज़्यादा सैड बिहेव क्यों कर रही हो? तुम तो उससे सिर्फ रिवेंज लेने के लिए शादी किए हो ना, तो इतना ज़्यादा तुम सैड क्यों हो रही हो? तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो तायंग से आई मीन जंगकुक से रिवेंज लेने के लिए शादी किया है, ये मिस्टर किम को कैसे पता चला? तब वो अपनी शॉकिंग आइज से मिस्टर किम की तरफ देखने लगता है। तब वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, मैं मिस्टर किम हूँ, तुम्हारी और वी की डैड। दैट्स वाई मुझे तुम्हारी बिहेवियर और भी के बिहेवियर के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है। तब मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चला कि तुमने रिवेंज के लिए जो जंगकुक से शादी किया है, तो तुम उससे सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेना चाहते हो ना, तो एक काम करो, उसे मार दो। तब ये सुनकर तायंग उसके डैड की तरफ घूरते हुए बोलता है,
आप ये कैसे बोल सकते हो? वो मेरा वाइफ है और मैं उसे नहीं मारने वाली हूँ। अगर कोई और भी उसे मारने की ट्राई किया ना तो मैं उसे मार डालूंगी और आप उससे दूर रहो। तब ये सुनकर मिस्टर किम हंसते हुए बोलता है, मैं तुम हम दोनों के अंदर नहीं आ रही हूँ, और जो भी हो, मुझे वी की असलियत के बारे में भी पता चल गया था कि वी ने ही उसकी फ्रेंड को मारा था। दैट्स वाई वो गुस्से से उसे अट्रैक्ट तो किया था, बट जंगकुक ने वी को नहीं मारा था। तब ये बात सुनते ही तय अचानक से शॉक हो जाता है और वो फिर से उसके डैड की तरफ शॉकिंग आई से देखते हुए बोलता है, इसका मतलब है कि मेरी बेबी बॉय निर्दोष है, उसने हियोंग को नहीं मारा है, और इसका मतलब ये है कि मैं मेरी बेबी बॉय के साथ खुशी से रह सकती हूँ, है ना? तब ये सुनकर मिस्टर किम जो नीचे की तरफ देखने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, जिससे देख कर ही टैंग थोड़ा सा कन्फ्यूज होने लगता है। तब वो देख पाता है कि जंगकुक की सर से जो उसके ईयर्स बाहर आने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और वाइट वाइट था, जिसे देखकर टैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होकर उसकी तरफ ही देखने लगता है। तब मिस्टर किम उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, बेटा मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंस हो, बट इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ ऐसा भी है जो तुम नहीं जानते हो, जैसे जंगकुक निर्दोष है ये तुम नहीं जानते थे। मिस्टर किम हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ, और वी की मर्डर के बारे में भी मुझे सब पता है जो तुम हाइड कर रहे हो, और तुम फर्स्ट शो में ही जो जंगकुक को प्यार करने लगे हो ये तुम्हें पता नहीं था, बट मुझे पता चल गया था। और अब जो जंगकुक एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो एक रैबिट है, जो ये भी तुम्हें पता नहीं था, बट ये मुझे पता है बिकॉज जब मैं इसे फर्स्ट टाइम देखा था तब मुझे कुछ अचानक वियर्ड जैसा स्मेल हुआ था, बिकॉज मैं एक ओल्फ हूँ, मैं बहुत सारे टाइम फॉरेस्ट में बिताया हूँ, तो मुझे पता था कि ये स्मेल किसका हो सकता है, और वो बहुत ज़्यादा रैबिट की तरह भी दिखता है, बट मैं इसे फर्स्ट इग्नोर कर दिया था, बट सेकेंड ही मुझे ये पता चल गया था कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो सकता है, इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्वीट है, एकदम से एक रैबिट के जैसा। दैट्स वाई मुझे तब पता चल गया था। ये सब सुनकर टैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक तो था, बट वो इससे खुश था कि उसकी बेबी बॉय एक क्यूट रैबिट है, और टैंग को पर्सनली रैबिट बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बट आफ्टर ऑल जब वो जंगकुक की लवली फेस की तरफ देखता है तब वो देख पाता है ये फुल ब्लू हो गया था इतने ज़्यादा रोने और चीखने की वजह से, जिसे देखकर वो अपने डैड की तरफ गुस्से से देखकर बोलता है, बट डैड आप ये मुझे धीरे से भी बता सकते हो ना, मैं इसे मान लेता, सुन लेता, बट आप मेरी बेबी बॉय को क्यों टॉर्चर किए हो, और अब वो आइस क्यों नहीं ओपन कर रहा है? तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, ये तुम उसकी होश आने के बाद समझ जाओगे बेटा, और ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से वो उसकी एक लेडी के साथ जो टक्कर हो जाता है। तब ये देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये लेडी और कोई नहीं, एक्चुअली ये लेडी मिसेस किम है, जो जंगकुक की मदर है। आई मीन जंगकुक की जो रियल फादर और मदर है वो मर गया था, बट जब वो फॉरेस्ट में खो गया था तभी जो मिस्टर किम की वाइफ मिसेस किम है वो तब उसे ढूंढ लिया था, और तब से जंगकुक जो मिसेस किम के पास है। बट ये बात मिसेस किम को भी नहीं पता था बिकॉज उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गया था। बट मिस्टर किम जब भी मिसेस किम को देख पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो उसे टाइटली हक करते हुए बोलता है कि तुम ठीक हो माय लव, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, और ये बोलते हुए वो उसे हक करने लगता है। बट मिसेस किम उसे दूर पुश कर देता है और उसकी चिक्स पर एक फोर्स स्लैप मारते हुए बोलता है, तुम कौन हो और तुम मुझे ऐसे हक क्यों कर रही हो, और मेरा बेटा कहाँ है, मेरे सन कहाँ है? तब ये सुनकर मिस्टर किम जो बहुत ही ज़्यादा शौक तो था, बट वो एक खुश था कि ताओ की बातें जो मिसेस किम को याद है, और वो उसे मेंशन के अंदर जो फिंगर पॉइंट करके बता देता है। बट तब हम देख पाते हैं कि मिसेस किम जो तांग की तरफ ना जाके वो जंगकुक को हक कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा हक करते हुए बोलता है, सन के तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो गया है और तुम यहाँ पर क्यों हो, और मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा था, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढा था, तुम यहाँ पर क्यों हो और तुम्हारी ये हालत क्यों है? और वो तांग की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, जिससे तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक था बिकॉज मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा उसकी मॉम की तरफ दिख रहा था, जिससे तांग को लग रहा था बट ये उसके मॉम ही था, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर मिसेस किम की तरफ देखने लगता है। और ये सारे सीन देखकर मिस्टर किम भी बहुत ही ज़्यादा शॉक था
बट कुछ ही सेकंड के बाद जो हम देख पाते हैं, धीरे धीरे जंगकुक की जो सेंस आने लगा था और वो धीरे धीरे अपने आइज को ओपन कर रहा था और अपने फिंगर को भी मूव कर रहा था। बट वो जब ईयर के पास अपनी मॉम की इतना ज़्यादा लाउड साउंड सुन पाता है, वो भी क्राइंग, तब वो जल्दी से आइज को ओपन करते हुए अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तभी ये देखकर वो अपनी मॉम की चिक्स के ऊपर से जो वाटर को साफ करते हुए बोलता है, मॉम आपको क्या हुआ है, आप इतने ज़्यादा रो क्यों रही हो, क्या हुआ है आपको। तब यह सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए बोलता है, सन तुम्हें क्या हो गया है, तो क्या तुम ठीक हो, और तुम इतना ज़्यादा सेंसलेस क्यों हो गए हो और यहाँ पर क्यों हो। तब ये सुनकर वो खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपने चारों पास जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखने लगता है, तब वो देख पाता है कि वो कोई मेंशन में है, बट इस यहाँ पर वो क्यों आया है और कैसे आया है ये उसे पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक से तैंग जो उसे हक कर लेता है और उसे हक करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो और तुम्हें क्या कुछ हुआ है, तुम इतना ज़्यादा सेंसलेस क्यों हो गए हो और तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो उसकी हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और वो उसके तरफ से थोड़ा सा दूर जाते हुए बोलता है, आप कौन हो और आप मुझे ऐसे टच क्यों कर रही हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तब ये देखकर टैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और धीरे धीरे गुस्से से उसकी आइज़ जो रेड होने लगता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम ये कैसी मजाक कर रहे हो जंगकुक, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम मेरा वाइफ हो ना, तो मेरा वाइफ जैसा रहो और तुम मुझसे इतना ज़्यादा डार्क मजाक नहीं कर सकते हो, यहाँ कोई प्रैंक नहीं चल रहा है, और उठो, और तुम इस लेडी की गोद में क्यों हो, कौन है ये, जल्दी से उठो। बिकॉज टैंग को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था, बट अगले ही मोमेंट पर जंगकुक की बर्ताव देखकर टैंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जब टैंग के सामने ही जंगकुक एकदम से उसे पहचानने के लिए मना कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट इसे देखकर मिस्टर किम जो पता था कि क्या हुआ था, और अगले ही मोमेंट पर मिस्टर किम जो तैंग को रोकते हुए बोलता है, तैंग रुक जाओ, कुछ नहीं हुआ है, अब जंगकुक को उसकी मॉम के साथ जाने दो, और मुझे लगता है कि जंगकुक को जाने देना चाहिए, वो थोड़ा सा सिक है, इस वजह से वो तुम्हें पहचान नहीं पा रहा है, बट आफ्टर सम टाइम वो ठीक हो जाएगा। तब ये बातें सुनकर तैंग जो बहुत ही ज़्यादा रेड आइज के साथ अपने डैड की तरफ घूरने लगा था। इसका मीन है कि अगर वो और कुछ बोला तो वो शायद अपनी एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो अपने डैड के ऊपर ही जो अपने सारे गुस्से को डाल देगा, जिससे उसकी डैड भी बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। बट जब तैंग ये नोटिस करता है कि जंगकुक जो उसकी मॉम की हैंड को पकड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दौड़ते हुए जाकर उसकी हैंड को पकड़ लेता है और उसकी हैंड को पकड़ते हुए बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम मेरी वाइफ हो और तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देने वाली हूँ, और तुम्हें क्या लगता है ये नाटक करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम्हें, जल्दी से आओ। और ये बोलकर वो उसे पकड़ के फोर्सफुली ऊपर की तरफ ले जाने लगता है, जिससे मिसेस किम और मिस्टर किम भी उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, बट वो दोनों भी फेल हो जाता है और उसे रोक नहीं पाता है। तब ये देखकर मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी मिस्टर किम जो उसे दिलासा देते हुए बोलता है, तुम रो मत, एक्चुअली वो दोनों हस्बैंड हैं तो वो दोनों एक साथ रह सकता है, बट मेरी एक जादू की वजह से वो दोनों जो जंगकुक जो अपनी मेमोरी को खो चुका है, दैट्स वाई वो तैंग को नहीं पहचान पा रहा है, बट इससे तैंग की मेमोरी पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है, बट वो क्रेजीली जंगकुक के ऊपर ऑब्सेस है, दैट्स वाई मे बी, बट मैं इसे नहीं जानता था कि वो तुम्हारा सन है। तब ये सुनकर वो यानी मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या आप मुझे जानते हो। तब ये सुनकर मिस्टर किम हाँ में अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम कौन हो। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, मैं भी मेरी सच्चाई ढूंढ रही थी, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मैं भी खुद मुझे पहचानने की ट्राई कर रहा था, कौन हूँ मैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि मैं कौन हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग ने मुझे बोला था कि मैं वो हूँ, बहुत सारे नाम बोला था, बट इसकी कोई प्रूफ नहीं था। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मिस्टर किम जल्दी से मिसेस किम की हैंड को पकड़ते हुए उसे एक रूम की तरफ ले जाता है और सामने की डोर को ओपन करते हुए
जो उसे अंदर पुश कर देता है। बट मिसेस किम जब अंदर जाता है तब वो अपने सामने नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पर मिसेस किम और मिस्टर किम के साथ वी और तायोंग की फ़ोटोज़ था, जहाँ पर वी और तायोंग एकदम से जुड़वा था और वो दोनों जब चाइल्डहुड में था तब से वो दोनों एक जैसे दिख रहा था और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर ही मिसेस किम को पता चल जाता है कि वो असल में ही तायंग और वी की मॉम है और मिस्टर किम उसके हस्बैंड है। बट आफ्टर सम टाइम बाद जब मिस्टर किम उसे पूछता है कि जोंगकुक क्या उसके रियल सन है, क्या उसने शादी कर लिया है, तब ये सुनकर मिसेस किम जो थोड़ा सा सैड फील करते हुए बोलता है नहीं बट मुझे पता नहीं, बट मैंने जोंगकुक को फॉरेस्ट में पाया था, एकदम से एक लिटिल बेबी था जो एक वाइट टॉवल में लपेटा हुआ था और जिस वजह से मैं खुद भी अकेली थी तो मैंने उसे अपने साथ ले गया और उसे बड़ा किया और उसके पास जो एक लॉकेट था पेंडेंट और मैं उसे वो नहीं दिया था बिकॉज मुझे लगा था इस पेंडेंट की वजह से उसे प्रॉब्लम हो सकता है। बट तब ये सुनकर मिस्टर किम जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से उस पेंडेंट को देखने की ट्राई करता है, तब वो देख पाता है ये और कोई नहीं जो रैबिट किंग की पेंडेंट है, यानी जो रैबिट किंग की जो अगले फ्यूचर सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ होता है उसके पास होता है, यानी प्रिंस और प्रिंसेस। तब ये देखकर मिसेस किम और मिस्टर किम जो दोनों ही समझ पाता है कि शायद जोंगकुक को किंग पैलेस से कोई ताल्लुक़ रखता है। तब ये देखकर मिस्टर किम उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है हम जोंगकुक के बारे में जल्दी जान लेंगे, बट मैं एक गलती कर दिया हूँ, मैंने उसकी मेमोरी को डिलीट कर दिया हूँ उसकी यादों से, सो अब कैसे उसे वापस लाऊं मुझे पता नहीं चल रहा है और इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तब ये बोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जोंगकुक जब बार बार तायंग के हाथ को छुटाने के लिए ट्राई कर रहा था तब ये देखकर तायंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से तायंग की जोंगकुक के हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए बोलता है बेबी बॉय तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और अब इस टाइम पर तुम मुझसे छोड़कर कहीं और जाने वाले हो और तुम मुझे भूल कैसे गए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये बोलकर वो उसे बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आते हुए उसके हेयर को ग्रैब कर लेता है बिकॉज तब तक उसकी जो डार्क ऑरा था वो तायंग के ऊपर ऑलरेडी हैवी हो चुका था, जिससे वो और कुछ समझ नहीं पा रहा था। बट धीरे धीरे जब जोंगकुक के ऊपर तायंग हैवी हो रहा था तभी उसकी इतना ज़्यादा डार्क बिहेवियर को देखकर जोंगकुक को कुछ कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है बिकॉज इससे पहले भी वो इतना ज़्यादा डार्क बिहेव तायंग के ऊपर देखा था, जिससे धीरे धीरे उसकी मेमोरी वापस आने लगता है और तायंग जो उसके ऊपर आते हुए उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसकी चीन को फ्लिप करके उसे फोर्स किस करने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम वो देख पाता है कि जोंगकुक खुद भी जो उसे किस बैक करने लगता है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो किस बैक करते हुए जो उसकी तरफ घूरकर देखने लगता है। तब वो देख पाता है कि जोंगकुक स्माइल कर रहा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए बोलता है बेबी बॉय तुम इतना ज़्यादा हंस क्यों रही हो और इतना ज़्यादा नॉटीली। तब ये सुनकर जोंगकुक जो धीमी आवाज़ में बोलता है माय डियर डैडी क्या तुम गुस्सा हो मुझसे। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है कि जोंगकुक इतना ज़्यादा नॉटीली क्यों बात कर रहा है। तब ये सुनकर जोंगकुक एक धीमी स्माइल से बोलता है मुझे सब कुछ याद आ गया है डैडी और मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है बेबी बॉय मुझे पता नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, बट ये तैयार है कि मैं कभी भी मुझसे दूर तुम्हें नहीं जाने देने वाली हूँ और तुम खुद भी अगर चाहो तो भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, सो बी रेडी मेरी लाइफ में रहने के लिए। और ये बोलते हुए वो फिर से उसे किस करने लगता है और वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा किस और हक करने लगता है दोनों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली। और आफ्टर सम टाइम बाद हम देख पाते हैं कि जोंगकुक जो तायंग के ऊपर राइड कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली मौन भी कर रहा था, जिससे उसके अंदर तायंग की वो पार्ट महसूस होते ही वो क्रेजीली जो स्क्रीम करने लगता है और वो दोनों ही अपने एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही इस स्टोरी की डी एंड हो जाता है।
वैसे तो मैं इसकी और एक पार्ट बनाना चाहती थी जिसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ रोमांटिक सीन और सब कुछ, बट जबकि ये मिनी शॉर्ट है तो मैं 4 पार्ट के ज़्यादा नहीं बनाना चाहती थी। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो लॉन्ग 1 शॉट और 2 शॉट की सेकंड पार्ट है वो मैं कल से अपलोड करना शुरू कर दूँगी, तो प्लीज़ 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 आप लोग गुस्सा मत होना। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक बात, अगर आप लोग मुझे हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग ये मुझे बता देना कि कौन सी स्टोरी जो अधूरा रह गया है। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच, बाय।